नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल SPN आर्ट पर। इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा भी सुनाऊंगी और साथ ही करवा माता का चित्र बनाना भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ले आइए अपनी वाइट शीट और स्केच पेन, कुछ कलरफुल पेन्स भी। सबसे पहले हमें बॉर्डर को बना लेना है। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्केच पेन और कलरफुल ट्विन टिप ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। बॉर्डर बनाने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल शेप्स का इस तरीके से बॉर्डर बनाया है। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे करवा माता का चित्र। साथ ही हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और पति पत्नी के संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला अगर कोई त्यौहार है तो वो है करवा चौथ व्रत। अब तो इस दिन न सिर्फ महिलाएं यानी कि पत्नियां बल्कि पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखा करते हैं और शाम को चांद को अर्घ्य देकर पति का चेहरा या पत्नी का चेहरा देखकर व्रत तोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ की कहानी। एक समय की बात है, एक देवी थी जिनका नाम था करवा। वह अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में उन्हें खींचने लगा। मृत्यु को करीब में देखकर करवा के पति करवा करवा कहकर पुकारने लगे। करवा दौड़ी दौड़ी नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से कसकर बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। उधर रोते हुए करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु तो पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया है, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। इसके बाद की एक और पौराणिक कथा है जो कुछ इस तरह से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी बेटी, जो कि बहुत ही लाडली थी, अपने 7 भाइयों में इकलौती थी, इसलिए 7 भाई अपनी बहन को बहुत ही प्यार करते थे और जब भी भोजन करते तो अपनी बहन को ज़रूर बैठाते थे खाना खाने के लिए। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है और आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब मैं चांद को अर्घ्य दूंगी तभी भोजन ग्रहण करूंगी, आप लोग खाइए। 7 भाई अपनी बहन को इस तरह से भूख से व्याकुल देखकर चिंतित हो उठे। 7 के 7 उठे और बाहर चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर
उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर जल्दी से चलो, हमारे साथ भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने लगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। जय करवा चौथ माता की जय। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी करवा चौथ।